अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अक्टूबर 2023 है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की प्रेजेंटेशन ग्लोबल रेजिडेंसी राइट GRR के हवाले से है। एक भाई ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में बताया जाए, तो मैंने एक बड़ा ही क्विक प्रेजेंटेशन बताई कि कंपनी करती क्या है और ये कंपनी क्यों मुख्तलिफ है डिफरेंट कंपनी से। तो इसके बारे में क्विकली प्रेजेंटेशन बनाई है और उसका बिजनेस मॉडल को समझाने की कोशिश की है। हमारा एजेंडा हुई चार चीज़ों पे मुनहसर होगा। पहले बैकग्राउंड और बिजनेस के बारे में बताएंगे, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, इसने रिसेंट कोई रिजल्ट अनाउंस किया तो इसके बारे में बताएंगे, और आखिरी कि हमारी क्या राय है इस पे, एक्शन पॉइंट। सबसे पहले मैं ग्लोबल रेजिडेंसी राइट की बात करूं तो बेसिकली इसने डिविडेंड दिया और सब काफ़ी लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं DCR, डॉल्मेन सिटी राइट से। तो मैं एक थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आना चाहता हूँ। ये ग्लोब रेजिडेंसी राइट है क्या चीज़? बेसिकली ये एक ऐसी ट्रस्ट है जो कि बनी है कुछ खास मकसद के लिए। इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। और इसका मकसद ये है कि इसके कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो नया नाजिबाबाद के अंदर, और वो अपार्टमेंट सेल होंगे तो इसकी सेल परचेज और इसकी कंस्ट्रक्शन की मैनेजमेंट के लिए इन्होंने कंपनी बनाई है या व्हीकल बनाई है, ग्लोबल रेजिडेंसी राइट। तो जैसे ही सारे अपार्टमेंट सेल आउट हो जाएंगे या कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे और सेल आउट हो जाएंगे, तो ये कंपनी का मकसद खत्म हो जाएगा, कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ये मकसद है। तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी और साल साल चलती रहे कंपनी। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक हाईलाइटिंग पॉइंट है। पहली चीज, ये आप इसके अकाउंट्स में जाकर देख सकते हैं, वाजे लिखा हुआ है। अब मैं इसके इनके अल्फाज रीड करूं तो कि इनके पास नया मुनासिबाबाद में अपार्टमेंट्स हैं जो कि एक 1344 अपार्टमेंट है, और इसकी साइट की स्क्वायर यार्ड 40,500 स्क्वायर यार्ड है। मेरे ख्याल में पिछले साल लिस्टेड भी थी दिसंबर में। और ये इसके पास इसीलिए हमारे पास इस कंपैरेटिव नंबर्स भी इसके नज़र नहीं आते हैं रीसेंट अकाउंट्स में। अच्छा, और कंपनी का हाल सोली पर्पस ये कंस्ट्रक्शन एंड सेलिंग ऑफ दीज अबव अपार्टमेंट, और कोई मकसद नहीं है। तो मतलब ये है कि जैसे ही बच गए कंपनी का मकसद था। तो ये शॉर्ट टर्म। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके करंट एसेट तकरीबन 4 टाइम अपनी लाइबिलिटीज के हैं। अच्छा, इस तरह की कंपनी के मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे डिस्कस नहीं करता, लेकिन कुछ लोग अगर बिल्कुल 4 से 5 साल अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये मेरी एवेल्यूएशन है। लेकिन ये कि कंपनी लाइफ कम है तो मैं इसको नॉर्मली इसको डिस्कस नहीं करता। अगर अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू बेसिकली इसका क्या है। इस तरह की कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। रेवेन्यू ये लोग इस तरह रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, फाइल सेल करते हैं। मतलब घर कंस्ट्रक्शन चल रही है और घर बेच देंगे। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी तो वैसे वैसे उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो इस रेवेन्यू के पीछे हो सकता है 10 घरों, 15 घरों, 20 घरों, लेकिन इसे मुकम्मल घर की सेल प्राइस नहीं है ये। बेसिकली जितना पार्शली कंप्लीट हुआ है उतना रिकॉर्ड कर दिया रेवेन्यू। तो ये कॉम्प्लेक्स का रेवेन्यू को मैं कह सकता हूँ। EPS की बात करें तो जाहिर है 3 रुपये है पर शेयर, और प्रॉफिट 431 मिलियन है। करंट एसेट मैंने आपको जिक्र किया कि चार चार टाइम है जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये बड़ी इनिशियल स्टेज में अपनी कंपनी। तो पैसा लाजमी इन्वेस्टर का पैसा भी होगा इसमें। तो इस वजह से इसमें अभी फिलहाल अच्छी पोजीशन नजर आ रही है। आगे वाले वक्तों का मैं इवेल्युएट करना बेहतर होगा, अभी बहुत अर्ली है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से आगे जाएं तो उसकी अनाउंसमेंट मेरे ख्याल में इसने 30 रुपये पर शेयर, 3 रुपये पर शेयर, 30% कैश डिविडेंड अनाउंस किया। मैं समझता हूँ ये एक्सपेक्टेड था ऐसा, क्योंकि ये घर जो सेल कर रहे हैं ना, उन्होंने काफी पहले लैंड लिया हुआ है और उस पर कंस्ट्रक्ट करके तो प्रीमियम पे बेच रहे होते हैं, तो इसलिए इनके पास पैसा आएगा मजीद, और फिर डिविडेंड देने के काबिल होंगे। तो ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म अगर 5 साल की लाइफ है इस राइट की, तो मैं इसको फिर अप्रिशिएट नहीं करूंगा। अब मेरे ओपिनियन के मुताबिक मैं इसको इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इसकी वजह ये, तो ये बहुत अर्ली स्टेज में अपनी लाइफ के, एक चीज। दूसरी चीज है ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अगर कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसका रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स है। अगर ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होता है, सॉरी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज होता ना, और सिर्फ एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट से लिमिटेड नहीं होता, जैसे ग्लोब रेसिडेंसी सिर्फ नया नाजमाबाद में कुछ अपार्टमेंट उससे लिमिटेड है, तो इसके अलावा इसका स्कोप बाइंग एंड सेलिंग अक्रॉस द कंट्री होता है ना, तो मैं इसको शायद कंसिडर करता। इसलिए मैं इसको भी फिलहाल, ये वजह है कि मैं इसको वर्थवैल नहीं बोलूंगा। और ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसका मतलब मुख्त ऐसी कंपनी जो खास मकसद के लिए बनी हुई है,
और कुछ जब मकसद पूरा हो जाएगा, सारे अपार्टमेंट सेल हो जाएंगे, ये बंद हो जाएगी। तो मैं इस वजह से भी इसको इन्वेस्ट नहीं करूंगा वर्थ। शॉर्ट टर्म में अगर किसी को कमाना है तो कमाए, ठीक है। अच्छी प्राइस पे डिविडेंड भी देगा। मैं आने वाले 5 साल में कुछ ना कुछ, आखिरी साल के अलावा आने वाले 4 साल में डिविडेंड देगा। अपनी जिस दिन लाइफ की लास्ट ईयर होगा उसमें आप एहतियात करना, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना। दैट्स इट, यही मेरा ओपिनियन है इस कंपनी के बारे में। और आपको वीडियो सही अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कर दें। और अगर कोई इंप्रूवमेंट पॉइंट है तो लाजमी बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इंशाल्लाह मैं मूविंग फॉरवर्ड वीडियोस में उसको कवर करूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।